पार्टी के लीगल सेल ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप पार्टी लीगल सेल द्वारा सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता समाज की गुहार लगा रहे। पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक संविधान बचाओ मोर्चा निकाला गया, जिसका नेतृत्व आम आदमी पार्टी हरियाणा लीगल सेल के अध्यक्ष मोक्ष पसरीजा और दिल्ली लीगल सेल के अध्यक्ष संजीव नासिर ने किया। चीफ जस्टिस को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान हजारों की संख्या में वकीलों ने भाजपा सरकार के अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कदमों का विरोध किया है और चीफ जस्टिस को ज्ञापन सौंपा है। एडवोकेट मोक्ष परिसर ने बताया कि संविधान बचाओ मोर्चे से पहले भी पूरे हरियाणा के जिले भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। जिला न्यायालय में भी अधिवक्ता सम्मेलन करके पार्टी लाइन से ऊपर उठकर संविधान और देश को बचाने की अपील की। उसी के उपलक्ष्य में हजारों अधिवक्ताओं ने इस मार्च में हिस्सा लिया है। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य संविधान और देश बचाने का है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संविधान को ताक पर रखकर लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। भाजपा ने सीधे सीधे न्यायपालिका पर प्रहार करते हुए चुनाव आयोग चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को बिना किसी कारण के बाहर कर दिया गया। ये लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। न्यायपालिका पर हमला किया जा रहा है और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए संविधान को बचाने की गुहार हम वकीलों द्वारा की जा रही है और इसकी सुरक्षा के लिए हम अपनी जान तक देने को तैयार हैं। बता दें कि वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश के सामने रखी कुछ मांगे। 17,500 वकीलों का साइन के साथ न्यायाधीशों को ज्ञापन सौंपा गया। आपके लीगल सेल ने एक तरह से केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसका ये उदाहरण है कि दोपहर 12 बजे पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक वकीलों का मोर्चा निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में वकीलों ने भाग लिया। वहीं वकीलों का कहना था कि देश में संविधान को केंद्र सरकार द्वारा कमजोर किया जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि पत्रकारों से भी आवाज उठाने का हक छीन लिया गया है। मोदी सरकार की तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आज दिल्ली की अदालतों में कामकाज बंद है। देश की सरकारों में वकीलों की एक अहम भूमिका रही है। वकीलों के प्रदर्शन के बाद देश का वकील समाज को जगा रहा है। जब भी देश का वकील समाज सड़कों पर उतरा है, हमेशा कोई खास वजह से ही उतरा है। आज हर चीज को दरकिनार करके जिस प्रकार से कानून को बदले जा रहे हैं वह बिल्कुल सही नहीं है। सीआरपीसी और आईपीसी, एडवोकेट एक्ट्स आदि को जो बदलने की साजिश की जा रही है, इसके लिए भी हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों और जनता के अधिकारों को बचाने की मुहिम में हम आगे आए हैं और इसके लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। कुल मिलाकर वकीलों ने कहा कि इस समय 17,500 वकीलों के हस्ताक्षर के साथ ज्ञापन चीफ जस्टिस को दिया गया है और पूरे हिंदुस्तान के वकील इकट्ठा हो रहे हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत हम पिछले 1.5 महीने से संविधान और देश बचाओ अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में देश के आम आदमी का भी साथ जरूरी है, इसलिए आम आदमी पार्टी आगे आई है। इसलिए आम आदमी को अपने हक की सुरक्षा के लिए आगे आना ही पड़ेगा और रास्ते पर खड़े हैं इंतजार करते हुए आपके वकील। रोहिणी साकेत और पटियाला हाउस कोर्ट में कामकाज करीब करीब ठप है। बेकाबू हो रहे वकीलों ने गेट बंद कर दिया और लोगों को अंदर जाने से रोक रहे हैं। वकीलों की मांग है कि कोर्ट के कैंपेन्स में गोली चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। एक दिन पहले ही इस मसले पर दिल्ली पुलिस के जवान धरने पर बैठे थे और आज वकील अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उधर एलजी के घर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत कई अफसरों की बैठक जारी है। दिल्ली की कोर्ट में पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद, गोलीबारी, मारपीट, धरना और आज वकीलों के बवाल तक जा पहुंचा है।